अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला सादिक और आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल मास्क एक्वेटिक्स में। मैं आया था मॉडल एक्वेरियम पे और यहाँ पे फ़िलहाल जो स्टॉक अवेलेबल है उसमें ये टाइगर बार्ब हैं, ज़ेब्रा डेनियोज़ हैं, पाइनएप्पल सॉफ्टटेल, ये आपकी ब्लू अकारा कहलाती है, स्प्लिट फैमिली। ब्लू अकारा, एंजल, ये अच्छे साइज़ में, बड़े साइज़ में। ये फाइल में कितना एक्सेल साइज़ है, लार्ज है? ये एक्सरसाइज किसिंग गोरामीज, सॉफ्टटेल्स, एप्पल स्नेल्स, क्रेफिश और फ्लोरोसेंट टेट्रास। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मैं गया था एक बार फिर से मॉडल एक्वेरियम्स पे और वहाँ पे क्या क्या वैरायटी फ़िशेस की अवेलेबल थी और मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने वहाँ से ख़रीदा क्या क्या। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने ख़रीदी है अपने लिए ये रॉक्सिन कंपनी की ये लाइट है और ये 4 फीट की लाइट है। तो सबसे पहले ये लगाते हैं अपने एक्वेरियम में और इसका रिज़ल्ट भी चेक करते हैं कि ये कैसी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या शिपमेंट आई थी। ये लाइट है, अभी इसका यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपन, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। फहील भाई ने बड़ी ख़तरनाक टिप्स लगाई हुई हैं। तो सबसे पहले इस लाइट को बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें से ये 2 सक्शंस पंप भी निकले हैं, तो ये पहले लाइट पे लगाते हैं और फिर लाइट को लगाएंगे अपने एक्वेरियम में। तो पहले ये लाइट मैंने बाहर लगा के चेक की है, तो माशाल्लाह इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। इसमें डिफरेंट मोड्स भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये वाली लाइट जो वाइट एंड ब्लू होती है सबसे ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हम इसमें RGB भी ट्राई करेंगे और डिफरेंट लाइट्स ट्राई करेंगे। तो अब इस लाइट्स को एक्वेरियम के अंदर लगा लेते हैं। सिर्फ एक लाइट चेंज होने की वजह से एक्वेरियम का पूरा लुक ही बदल गया। तो पहला प्लांट जो हमने वहाँ से लिया था वो ये था, एक प्लांट हमने वहाँ से ये लिया था, एक प्लांट ये लिया था, एक ये और एक ये। अच्छा, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये जो मैंने वहाँ से लिए हैं, ये तकरीबन मीडियम, लो टेक और हाई टेक प्लांट्स हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल थी, लेकिन टिपिकल जैसे मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं वो करते हैं उनकी तरह नहीं करूँगा कि फिर आप नीचे कमेंट में भर दोगे कि भाई सब एक जैसा कंटेंट बना रहे हो, कॉपी कर रहे हो एक दूसरे को। तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन सी फ़िशेज़ अवेलेबल थी, उनकी प्राइस क्या थी और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूँगा कि वो कौन सी फ़िश है, कौन से उसको वाटर टेम्परेचर चाहिए होते हैं, ग्रुप्स में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके साथ कौन कौन से फ़िशेज़ रख सकते हैं या वो किन किन फ़िशेज़ के साथ रह सकती है। तो सबसे पहली फ़िश जो हमने वहाँ पे देखी वो थी ज़ेब्रा डेनियोज़। ज़ेब्रा डेनियोज़ एक ट्रॉपिकल फ़िश है। ये बहुत एक्टिव और स्कूलिंग पीसफुल फ़िश है। एक दर्जन लेते हैं तो आपका कम से कम फ़िश टैंक होना चाहिए 40 से 60 के दरमियान, और ये दूसरी पीसफुल फ़िशेस के साथ आसानी के साथ रह सकती है। तो दूसरी फ़िश जो हमने मॉडल एक्वेरियम पे देखी वो थी ग्रीन टाइगर बार्ब्स और रेड टाइगर बार्ब्स। ये दोनों ही ट्रॉपिकल फ़िशेज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और थोड़ी एग्रेसिव स्कूलिंग फ़िश होती है। 8 से 10 के ग्रुप्स में रखना है, मिनिमम 6, और कम से कम इसके लिए जो पानी आपको चाहिए होगा 6 से 8 फ़िशेज़ के लिए वो चाहिए होगा 40 से 80 लीटर के दरमियान। अगर आपका है तो ये फ़िशेज़ आपके पास खुश रह सकती। तो तीसरी फ़िश वहाँ पे थी कार्डिनल टेट्रा। कार्डिनल टेट्रा भी एक ट्रॉपिकल और बहुत ही पीसफुल स्कूलिंग फ़िश है। इसको भी अगर आपने रखना है तो 8 से 12 के ग्रुप में रखना है और इसके लिए भी वही वाटर लीटर्स चाहिए होते हैं, 40 से 60 लीटर इसको चाहिए होते हैं। उसके बाद आती है ड्वार्फ गुरामी। तो ये भी एक ट्रॉपिकल जनरली पीसफुल फ़िश है। इसको आप या तो सिंगल रखें या तो पेयर में रखें, मतलब ये कि एक मेल और एक फीमेल या 2 फीमेल भी चल जाती हैं, लेकिन ये कि आप इसको ग्रुप्स में ना रखें, मतलब 2-3 आप रख लें और कोशिश करें कि मेल्स ना रखें क्योंकि मेल्स आपस में एग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं अगली फ़िश जो मैंने वहाँ पे देखी वो थी पाइनएप्पल स्वॉर्टेल। पाइनएप्पल स्वॉर्टेल एक पीसफुल लाइव बेयरर फ़िश है जिसे कम से कम 60 से 80 लीटर के टैंक में पेयर या ग्रुप, मतलब ये कि एक मेल के साथ 2 फीमेल या एक मेल के साथ 3 फीमेल, और ये दूसरी पीसफुल फिशेस के साथ आसानी से रह सकती हैं।
उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे श्रिम्प्स भी अवेलेबल थे, टाइनी टाइनी छोटे होते हैं। श्रिम्प जो है बहुत ही छोटे क्लीनिंग स्पीशी होती है, जिसे कम से कम अगर आपके पास 20 से 30 लीटर का अगर टैंक है तो उसमें 8 से 10 श्रिम्प्स आप रख सकते हैं। ये सिर्फ छोटी और पीसफुल फिशेस के साथ रह सकते हैं, जैसे कि अम्बर टेट्रा हो गई या कार्डिनल टेट्राज हो गई, मतलब जिनका साइज़ 1/2 इंच या 1 इंच होता है। अगर आप इनको बड़ी फिशेस के साथ रख देंगे या बेटा फिश के साथ रख देंगे तो वो बेटा फिश इनके लिए ख़तरा बन जाएगी, वबाले जान बन जाएगी और इनको खा लेगी। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे ब्लू अकाराज भी अवेलेबल थी। ब्लू अकाराज एक सेमी एग्रेसिव फ़िश है और ये भी एक ट्रॉपिकल फ़िश है, और इसको कम से कम 100 से 150 लीटर का टैंक, मतलब कि एक पेयर को कम से कम आप अच्छा खासा 2.5 से 3 अगर आपका फुट का टैंक है तो उसमें आप रखें, वरना ये फ़िश के साथ ज़्यादती होगी अगर आप उसको 1 फुट के या 1.5 फुट के टैंक में रख देंगे। इसी तरह इनको दूसरी मीडियम साइज़ पीसफुल फ़िशेस के साथ आपने रखना है, मतलब इन्हीं की साइज़ की फ़िशेस के साथ। इनसे ज़्यादा छोटी फ़िशेस रख दें, मतलब इनके साथ छोटी फ़िशेस होंगी तो वो उनको खा लेंगी, और बड़ी फ़िशेस होंगी तो ये स्ट्रेस में आ जाती हैं। और फिर आती है सबकी हर दिल अजीज़ ग्लो टेट्रा, जिसको फ्लोरोसेंट टेट्रास भी कहते हैं। तो फ्लोरोसेंट टेट्रास भी एक स्कूलिंग फ़िश है और इसको भी तकरीबन 40 से 50 लीटर का, मिनिमम 40 से 50 लीटर, अगर आप उसमें 1 दर्जन ग्लो टेट्रास डाल रहे हैं तो 40 से 50 लीटर, और इसी को आप मल्टीप्लाई करते जाएं। मैंने अपने फ़िशेज़ का साइज़ और उसको कितना वाटर चाहिए होता है वो मैंने एक ऊपर वीडियो में बताया। वो ऐसे इधर ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पता नहीं यहीं कहीं आ रहा होगा, एक आई ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे वो वाली वीडियो आ जाएगी। उससे आप देख सकते हैं कि किस फ़िश को कितना वाटर का मतलब सरफेस चाहिए, मतलब तैरने के लिए कितना पानी चाहिए होता है। तो अगर आप ग्लो टेट्राज 1 दर्जन ले रहे हैं तो उनको कम से कम 40 से 60 लीटर उनको भी चाहिए होगा। उसके बाद आ जाता है एंजल फ़िश। एंजल फ़िश जो यहाँ पे मौजूद है वो थी 4 इंचेस की। 4 इंच की जो एंजल फ़िश होती है ये भी ब्लू अकारा की तरह एक सेमी एग्रेसिव फ़िश होती है, जिसे कम से कम 100 से 120 लीटर के टैंक में रखना चाहिए। अगर आप 4 से 5 रख रहे हैं तो कम से कम आपके पास 100 से 150 लीटर का टैंक लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये छोटी या स्लो फिशेस के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, लेकिन मीडियम या लार्ज पीसफुल फिशेस के साथ ये रह सकती हैं, मतलब जो स्विम करें, और कोई स्लो फिशेस के साथ आप इनको बिल्कुल ना रखें। तो इसके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी। एप्पल स्नेल्स थे, क्रे फिश थी, ब्लू गोरामीज नहीं, किसिंग गोरामीज थी, और उसके अलावा प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी, जिसमें लो टेक हाई टेक प्लांट्स दोनों थे। तो आप वहाँ पे विज़िट करें और आप मेरा नाम लें तो होपफुली वो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें भी ख़रीदी, जिनमें ये लाइट थी जो मैंने आपको लगा के दिखा दी है। उसके अलावा मैंने वहाँ से कुछ प्लांट्स ख़रीदे थे, वो प्लांट्स आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा मैंने वहाँ से ख़रीदी थी 1 डज़न एंजल फिशेस। अभी आप आने वाली मेरी कुछ वीडियोस में देखेंगे, मैं आपको DIY CO2 बनाना सिखाऊंगा, और उसके अलावा मैं एक और एक्वेरियम सेटअप कर रहा हूँ 2 फीट का। तो होपफुली वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली कुछ वीडियोस में वो भी आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दें, जिससे मेरी हेल्प हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। भाई, इसको कोई नहीं लेके जा रहा है, इस गरीब को। इस गरीब को पालने की जगह चाहिए, और ये आपको साइज अलग बड़ा साइज, लेकिन बीवी है।